बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नईम बेग और आप देख रहे हैं रेल कहानी सुनो। दोस्तों, आज मैं चाह रहा था कि अपने चैनल का पहला पॉडकास्ट रिकॉर्ड करूं। तो स्टूडियो में तो बहुत सी हमने रिकॉर्डिंग की, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज ओपन एयर में पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया जाए। तो लोकेशन है लाहौर जंक्शन का। दोस्तों, आज मैं जिस शख्सियत की आपसे मुलाकात करवाने जा रहा हूँ, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, रेल फ़ैन हैं। थोड़ा थोड़ा उनका वो सियासत में भी अपनी दिलचस्पी का इजहार करते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन। तो आज आपकी मुलाकात करवाते हैं। मेरे साथ है जी आज जहांज़ेब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम जहांज़ेब खान। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जहांज़ेब साहब? अल्लाह का शुक्र। देखो आप सुनाएं, क्या चल रहा है रेल के हवाले से? ये सब मेहनत मजदूरी चल रही है और रेल फैनिंग चल रही है। रेल फैनिंग चल रही चल रही है। है। अभी क्या सोच रहे हैं? अभी कोई टूर प्लान कर रहे हैं अपना आप? इंशाल्लाह देख सब मैं रावलपिंडी का प्लान कर रहा हूँ। तो इस दफ़ा आप कौन सी गाड़ी चूज़ कर रहे हैं? देख सब अब जो हमें सूटेबल करती है वो तो यहाँ करती हैं 13 को अवामी एक्सप्रेस या जाफर, लेकिन इस दफ़ा सोचा कि रेल कार पे मैं ट्रैवल करूँ। ठीक है, वेरी गुड। इससे पहले कि मैं आपसे मुस्तकबिल के कुछ सवाल करूं, आपके कुछ बैग पे जाना चाहूँगा। बचपन से लेके अब तक आप शुरू से क्या करते आ रहे हैं? तालीम कितनी आपने ली है? उसके बाद आपने काम कौन सा शुरू किया? मेहनत मजदूरी कर रहे हैं या खाली डिपेंडेंट हैं रेल फैनिंग के ऊपर? कुछ अपने बारे में बताइएगा मेरे व्यूज़ को। जी बेग साहब, सबसे पहले तो आपको पता है कि मैं एक मिडिल ग्राउंड से ताल्लुक़ रखता हूँ, बल्कि मिडिल से भी आप थोड़ा सा नीचे कह लें। तो मेरे वालिद साहब जो थे वो रिटायर्ड फ़ौजी थे और 1999 में वो उन्होंने रिटायरमेंट ली थी। तो सन 2000 में उनकी डेथ हो गई थी। तो फिर जो जितना भी हमारे घर का जो खर्चा था वो मेरे बड़े भाई हैं, एक ही मेरा बड़ा भाई है, तो उन्होंने अपने ज़िम्मे लिया। तो काफ़ी मुश्किल हालात भी देखे। तो उसी यानी कि टाइम मेहनत मजदूरी मैं करता चला आ रहा हूँ और जो तलीम है, स्टडी है, वो मेरी मैटर है। बैक टू रेलवे, पाकिस्तान रेलवे, आप क्या समझते हैं कि जो हमारे जो लेजेंड रेल फैन हैं, जैसे हम ज़रूर उनका डिस्कस करना चाहेंगे अपने इस पॉडकास्ट में, फ़हीम साहब हैं, सुफियान भाई हैं, तो इन रोल मॉडल बना के चल रहे हैं या अपने अलग से आपने कोई आपके जहन में चलता है कि मैं नहीं, ऐसे मैं करूँगा, मैं थोड़ा सा हट के ब्लॉगिंग करना चाह रहा हूँ? तो क्या आप समझते हैं कि फ़हीम साहब और सुफियान साहब के बारे में क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, नो डाउट। और सुफियान भाई और फ़हीम भाई हमारे लेजेंड हैं और उनको देखकर ही हमने रेल फैनिंग शुरू की है। तो कोई अलहदा से तो हम नहीं, उनको ही कॉपी करते हैं और जितना भी हो सकता है कॉपी करने को वो हम कॉपी करके आगे पब्लिक को शेयर करते हैं। तो उनका तो कोई हमारे साथ मुवाज़ना ही नहीं है। माशाल्लाह उन्होंने जितना फ़र्क किया है, जितनी उन्होंने स्ट्रगल किया है, मेहनत की है, तो आज माशाल्लाह ने उनको कामयाबी किया। अल्लाह उनको और कामयाबी दे। तो नो डाउट बहुत ग्रेट इंसान है। अब दोस्तों, हम जहांज़ेब साहब से कुछ बात करते हैं जो हमारे जो लेजेंड कह लें या रेल ब्लॉगर्स कह लें, जो मैं नाम लूँगा उनके बारे में इनकी पहली राय क्या होगी। तो फ़हीम साहब हैं जी पहले, तो उनके बारे में आपकी क्या राय है? फ़हीम भाई टेक्निकल एंड लीजेंड। सुफियान भाई साहब बेस्ट एक्सप्लोरर एंड लीजेंड। असद भाई फनी एंड गुड। मिर्ज़ा आरिफ लीजेंड। जैन मिर्ज़ा ग्रेट। तो मैट्रिक के बाद आपने सोचा नहीं कि इसको कंटिन्यू किया जाए आगे? जी बिल्कुल, मैंने सोचा था कि इसको मैं कंटिन्यू करूं, लेकिन कुछ हालात इस तरह के पैदा हो चुके थे कि मेरा इम्पॉसिबल नहीं था आगे पढ़ाई करना। अच्छा, उसके बाद से फिर आपने क्या करना शुरू किया ताकि घर वालों के लिए आप एक सपोर्टिव रोल अदा कर सकें? बेग साहब, जब वालिद साहब की डेथ हुई तो मैं उस टाइम 5वीं क्लास का तालिब था। तो स्टडी मैट्रिक तक की। तो उसके बाद मैट्रिक करने के बाद, चूँकि मैं बिलोंग करता हूँ शाहकोट से, तो वहाँ पर एक टेक्सटाइल मिल थी कपड़े की, वहाँ पर मैंने जॉब की। रात को भी मैं जॉब करता था, दिन को भी जॉब करता था। तो फिर अब वही सिलसिला तकरीबन अभी चल रहा है, लेकिन अब मैं लाहौर में जॉब करता हूँ, तो वो मैंने छोड़ दिया। तो रेल फैनिंग के अलावा आप कोई एक्टिविटी है आपकी, कोई स्पोर्ट्स में आपकी दिलचस्पी हो या कोई और
एक्टिविटी कोई, आप सियासत में भी आपका बड़ा रोल है, तो अपनी सियासत के बारे में भी बताइए कि किस पार्टी से आप हैं, और कोई एक्टिविटी बताइए जो इसके अलावा आप करते हैं रेल पे। देख सब स्पोर्ट्स तो जब मैं काम पे गया था पहले दिन, तो उस टाइम वो ख़त्म हो गई थी क्योंकि मजबूरी थी। क्रिकेट का मुझे बहुत शौक़ है, अब भी शौक़ है, लेकिन अब पॉसिबल नहीं है। तो उसके अलावा सियासत छोटी मोटी करता हूँ मैं, तो अगर रेल फैनी के बाद टाइम मिले तो फिर मैं सियासत करता हूँ। तो अब जो अभी रिसेंटली T20 चल रहा है वर्ल्ड कप, तो इसमें आप क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तान की टीम की जो कारकर्दगी रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स को कि क्या बेहतरी आनी चाहिए, कौन कौन से खिलाड़ियों को बैक पे करके, और नए जो खिलाड़ी हैं, जो हमारा जो नया टैलेंट है उसको ऊपर आना चाहिए। देखें बेग साहब, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि एक एज ए पाकिस्तानी हमारा दिल ज़रूर दुखा है क्योंकि पाकिस्तान टीम हारी है और क्वालिफाई भी नहीं किया। लेकिन ये क्रिकेट जो है ना, ये एक दो मैच से ख़त्म नहीं होती। तो लेकिन जिस तरह की कंडीशन थी वहाँ पे, जो मैंने देखा, हम भी आखिर क्रिकेट खेलते रहे हैं, तो वहाँ पर मुश्किलात पेश आई टीमों को। तो लेकिन फिर भी जिस तरह का हमें नतीजा चाहिए था वो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सके। तो यकीनन कुछ तब्दीलियों की ज़रूरत है, तो वो ज़रूर पाकिस्तान क्रिकेट को करनी चाहिए। तो मैं तो एक ओपिनियन दे रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान रेलवे अपना पीसी में बड़े अच्छे मैनेजमेंट बैठे, वो इंशाल्लाह करेंगे ज़रूर। नहीं बे सीनियर रेल। अच्छा, रहमत साहब के बारे में आपका क्या ख्याल है? रहमत साहब के बारे में यही है कि रहमत भाई ने थोड़ा टाइम गुजारा है पाकिस्तान रेलवे स्टेशन पर और स्टेशन पर, जिसमें 14-15 साल उन्होंने गुजारा है, तो उनको बेस्ट डिलीटेड है। अच्छा जंजेब भाई, आखिरी सवाल आपसे मैं पूछने जा रहा हूँ कि कौन सी ट्रेन आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? कराकरम। उसकी कोई खास वजह है? हाँ, उसकी ख़ास वजह यह है कि माशाल्लाह हमारे जो कोक हिमालय के पहाड़ हैं काराकोरम, तो उनकी खूबसूरती के लिहाज से भी, और ब्रांच लाइन की ट्रेन है, और जिस तरह की उसकी सहूलियात है उसको मतलब कराकोरम। हालांकि हमारी जो प्रीमियम ट्रेन है पाकिस्तान की वो है ग्रीन लाइन है, तो ग्रीन लाइन क्यों नहीं आपको पसंद? नहीं, वो भी पसंद है मुझे क्योंकि वो सारी ग्रीन है, सब्ज़ रानी परचम की है, लेकिन अपनी भी चॉइस होती है, वो भी मुझे पसंद है, लेकिन कराकोरम फर्स्ट है। बहुत शुक्रिया जगदेव साहब, आपके साथ बात करके बेइंतहा खुशी हुई। दोस्तों, आपने आज हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट देखा। आज तक लेते ही अपने दोस्त नईम बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान रेलवेज पाइंदाबाद।